Hello everyone, welcome to Learner Garage. I am Sachin presenting the second part of Engage in English series. This is part 2 and part 1 has already been uploaded. If you don't have checked what that video, they go and check out. Okay. आज vocab सेक्शन का जो सेकंड पार्ट है जो कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेज, वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड करेक्ट वर्ड्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका सेकंड पार्ट आ चुका है ओके इस सीरीज़ का। और ग्रामर सेक्शन जो मैंने बात की थी फर्स्ट वीडियो में ओके उसको मैं जल्दी लाने वाला हूं, तो आप एंड तक बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करो और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए कि कैसा लगा वीडियो। और इफ़ यू वांट एनी चेंज मेड इन दिस वीडियो देन कमेंट बिलो ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ वर्ड आर्केन। आर्केन का आपको सिमिलर वर्ड्स बताना है सिनोनिम। ऑप्शंस हैं सरोगेट, एंशिएंट, सबवर्सिव या कैलेंडेस्टाइन ओके। ये चार में से चूज करना है कि जो आर्केन वर्ड है उसका सही मीनिंग क्या होगा, क्या मीनिंग है उसका भाई। चलो भाई देखते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। आर्केन, आर्केन मतलब मिस्टीरियस। मिस्टीरियस क्या होता है? कोई ऐसा चीज़ जो अजूबा हो, ठीक है। कैलेंडेस्टाइन, कैलेंडेस्टाइन क्या होता है? डूइंग सीक्रेटली स्पेशली समथिंग इलिसिट, मतलब कुछ ऐसा चीज़ करना गुप्त रूप से जो कि इलीगल हो, इलिसिट हो ना। सरोगेट मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। सरोगेट आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे एक वर्ड यूज होता है सरोगेट मदर्स ओके, तो वैसे ही उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि सरोगेट मतलब कोई सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी का विकल्प एक तरह से बोल सकते हैं। और सबवर्सिव का मतलब होता है डिसरप्टर, जो मतलब उथल पुथल मचाने वाला प्राणी या फिर क्रांतिकारी आदमी, जैसे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे प्राणियों का एक बोल सकते हैं कि सबवर्सिव प्राणी थे हम लोग ओके। तो यहाँ से फिर से रिटर्न होते हैं इस पॉइंट पे और आते हैं आर्केन, और इसका सही आंसर आएगा कैलेंडेस्टाइन। कैलेंडेस्टाइन जो है वर्ड है उसका सही मीनिंग होगा आर्केन ओके। तो आर्केन का सही मीनिंग देगा कैलेंडेस्टाइन ओके। कैलेंडेस्टाइन मीन्स डूइंग सीक्रेटली स्पेशली समथिंग इलिसिट, मतलब कुछ इलीगल करना। इलीगल मैं कर रहा था, अभी मैं रिवोल्यूशनरी कुछ बात किया, तो उन लोग इलिसिट क्यों था? तो उन लोग अंग्रेज के नज़र में इलिसिट था ओके। तो फर्स्ट हो गया। देखिए यार बहुत स्पीडली मैं डिस्कस करूँगा मतलब बहुत से वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ओके। और मैं करूँगा तो मतलब 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा अगर बहुत लेट से करूँगा तो। सो आप लोग भी थोड़ा सा फास्ट अंडरस्टैंड कीजिए, धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगा। द सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्मी। एक्मी जो वर्ड है इसका सिनोनिम खोजना है। ऑप्शन है एक्नॉलेज, एब्डिकेट, नलीफाई या एपेक्स ओके। चलिए देखते हैं कि सब वर्ड्स जो है उसका क्या क्या मीनिंग है। एपेक्स का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ का सबसे ऊपरी भाग या हाईएस्ट पॉइंट। एब्डिकेट मतलब रिनाउंस होता है, मतलब त्याग देना ओके। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना, उसको एक्नॉलेज बोलते हैं ठीक है। और नलीफाई मतलब मेक लीगली नल एंड वॉइड ओके, मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना? इनवैलिड कर देना। देखो नल एंड वॉइड को अंडरलाइन मैंने इसलिए किया हूँ क्योंकि नल एंड वॉइड एक फ्रेज है ओके ना। नल एंड वॉइड फ्रेज है जो कि एग्जाम में आ भी चुका है। नल एंड वॉइड का मीनिंग होता है इनवैलिड ओके। तो फिर से रिटर्न करते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे एकमी का क्या मतलब हो गया? एकमी का मतलब हो गया एपेक्स। एपेक्स मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है किसी चीज़ का उसी को एकमी बोलते हैं। बाकी सारे ऑप्शन को भी आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। आई विल डिस्कस फास्ट ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सटेसी ओके। जो वर्ड है एक्सटेसी इसका मीनिंग आपको बतानी है। ऑप्शन है ग्रीफ, डेंजर, हैप्पीनेस या लॉयल ओके। चलिए गो थ्रू होते हैं ऑप्शंस में। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? एन ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी जब होता है उसको बोलते हैं एक्सटेसी। ग्रीफ मतलब ग्रेट पेन और सोरो, मतलब ऊंचा सुर का अपोजिट हो गया यानी कि दुख। डेंजर का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म एंड डेंजर, यानी कि खतरा का निशान होता है उसी को हम लोग डेंजर बोलते हैं। हार्म खतरा का कोई निशानी है तो उसी को बोलते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ गलत हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेंजर। तो फिर से लौट के आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेसी का हैप्पीनेस ओके, मतलब खुशी ठीक है। एक्सटेसी मतलब होता है हैप्पी, इसका एंटोनिम होगा तो सैड हो बोल दिया जाएगा ओके। तो खुशी जो वर्ड है एक्सटेसी, हैप्पीनेस, वही इसका सिनोनिम हो गया। राइट आंसर इज हैप्पीनेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। द वर्ड ट्रांजिएंट का क्या मीनिंग होगा इसको देखेंगे। परमानेंट, ब्रीफ, मोमेंट्री, बोथ बी और सी, या बोथ डाला हूँ ज़्यादा चांस है कि यही होने वाला है। देखते हैं क्या होता है ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है। जो वर्ड ट्रांजिएंट है इसका मतलब लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसका मतलब होता है कि जो बहुत कम समय में ख़त्म हो जाए। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ओके, यानी कि बहुत शॉर्ट पीरियड में जो खत्म हो जाए। और परमानेंट मतलब क्या होता है? रिमेन्स अनचेंज फॉर एवर, जो हमेशा क्या हो रहा है? अनचेंज रहे, मतलब नहीं बदले। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ट्रांजिएंट का? ब्रीफ, मोमेंट्री ओके। ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या हो गया? ब्रीफ एंड मोमेंट्री दोनों आ जाएगा, यानी कि फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम,
फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, तो बहुत कम समय जो कोई चीज़ खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ओके, तो आपका ऑप्शन दोनों हो गया, बोथ बी एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। ओके, सॉरी क्वेश्चन। तो जो ट्रांजिएंट वर्ड है उसका मतलब ब्रीफ, छोटा होता, मतलब संक्षेप में होता है, या मोमेंट्री मतलब क्षणिक। तो दोनों आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्परवियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्परवियस। इम्परवियस का मीनिंग आपको बताना है, तो क्या होगा, इलॉजिकल, ऑडेसियस, हैफहजार्ड या इम्पेनेट्रेबल। सबको हम लोग गो थ्रू होंगे, ऑप्शंस में देखते हैं, उसके बाद फिर से लौट के आएंगे। इम्पेनेट्रेबल मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल टू पास थ्रू, जिसको मतलब तोड़ा ना जा सके, पार किया ना जा सके, उसको बोलते हैं इम्पेनेट्रेबल। इम्परवियस मतलब क्या होता है, अनअफेक्टेड बाय समथिंग, कोई चीज़ से आप अनअफेक्टेड रहो तो उसको बोलते हैं इम्परवियस। ओके, इलॉजिकल मतलब क्या होता है, लेकिन मैंने से कोई मतलब ही नहीं है यार, उसको इलॉजिकल बोलते हैं। ओके, हैफहजार्ड मतलब क्या होता है, लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल, मतलब कोई भी एक ऐसा जो चीज़ हो जिसका कोई प्रिंसिपल ही नहीं हो, उथल पुथल टाइप से मचा हुआ जो चीज़ होता है उसको हैफहजार्ड बोलते हैं। ओके, लैकिंग ऑफ एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल, ये वर्ड ऑब्वियस याद रखिएगा। ओके, अभी प्रिंसिपल भी वर्ड याद रखना, कभी कभी लोग प्रिंसिपल जो स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं PAL वाले, ओके ना, उससे भी कंफ्यूज कर जाता है, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो प्रिंसिपल AL होता है, यहाँ प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है उसमें एल ही लगता है। ओके, फिर से टर्न करते हैं ऑप्शंस पर, आते हैं इम्परवियस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि देखें, करेक्ट आंसर इसका है डी, इम्पेनेट्रेबल, जिसको कि भेदा न जा सके। ओके, इम्परवियस। ओके, चलिए बाकी भी ऑप्शंस मैंने दे ही दिया है और इसको भी देख लीजिएगा। अब आ गया पार्ट 2 यानी कि एंटोनिम, यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है डेमोमेनियाक। डेमोमैनियाक, मेनिया एक तरह का क्या होता है, मेनिया एक तरह का बोल सकते हैं बीमारी होता है, मेनिया। फोबिया मतलब एक तरह का डर होता है। तो डेमोमेनियाक जो वर्ड है उसका एंटोनिम क्या होगा, इंड्यूरिंग, डेसिमेट, रिक्लूसिव, ग्रीगेरियस। देखते हैं क्या है। तो जो डेमोमेनियाक वर्ड है उसका मतलब होता है वन हु वांट्स टू बी इन क्राउड, जो कि भीड़ में रहना चाहता है, मतलब सोशलाइज, जो सबके साथ मिलकर रहना चाहता है। एक होता है रिक्लूसिव, इंक्लाइंड और टेंडिंग टू अवॉइड अदर पीपल, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, यानी कि जो लोगों के भीड़ में नहीं रहना चाहता है। ग्रीगेरियस मतलब क्या हुआ, वन हु वांट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल, यानी कि पीपल के साथ जो कॉन्टैक्ट में रहना चाहता है उसको ग्रीगेरियस बोलते हैं, यानी कि सेम मीनिंग हुआ। डेसिमेट मतलब ये तो जानते हैं, रिड्यूस ड्रामेटिकली, मतलब किसी चीज़ के प्रभाव को कम कर देना, ढहा देना, इस तरह का मीनिंग जाता है डेसिमेट का। इंड्यूरिंग मतलब होता है ड्यूरेबल, लास्टिंग या इटर्नल, मतलब अस्थायी, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल, लास्टिंग या इटर्नल। ओके, तो ये आपका हो गया। और देखते हैं कि अब फिर से ऑप्शन पर लौट के आता है डेमोमेनियाक का मीनिंग। तो डेमोमेनियाक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या हो गया, एंटोनिम रिक्लूसिव। डेमोनियाक मतलब जो सोशलाइज होना चाहता है, और रिक्लूसिव मतलब जो सोशलाइज नहीं होना चाहता, यानी कि जो अलग रहना चाहता है। जैसे कि मैं रिक्लूसिव हूँ, मैं मतलब बहुत लोगों से सोशलाइज नहीं होता हूँ। ओके, तो आई एम अ रिक्लूसिव पर्सन। नाउ द 7th क्वेश्चन इज क्रूक्ड। क्रूक्ड एक मूवी भी है, क्रूक, याद देख लीजिएगा। क्रूक मतलब क्या होता है, एक तरह से धोखेबाज होता है। ओके, उस मीनिंग का मीनिंग मतलब उस मूवी का मीनिंग होगा धोखेबाज टाइप से कुछ। तो क्रूक का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। क्रूक जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है बेंट और ट्विस्टेड, और से यानी कि टेढ़ा मेढ़ा चीज़ को हम लोग क्रूक्ड बोलते हैं। ओके, तो टेढ़ा मेढ़ा सेंस मतलब बहुत सारे अफेयर्स होते हैं उस मूवी में, तो उसी को लेकर उस मूवी का नाम दिया गया था क्रूक। तो क्रूक्ड का मतलब हुआ कर्व्ड, स्ट्रेट, स्पाइरल या बेंट। तो इसका मतलब होगा क्रूक मतलब टेढ़ा मेढ़ा हुआ। तो जितने भी कर्व देख रहे हैं, स्पाइरल देख रहे हैं, बेंड देख रहे हैं, ये सब तो इसका सिनोनिम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा स्ट्रेट मतलब सीधा। क्रूक मतलब टेढ़ा, इसका जस्ट अपोजिट हो गया सीधा। तो क्रूक मीन्स टेढ़ा, इसका होगा सीधा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कीप द एंटोनिम ऑफ डेटेक्सिरिटी हो, और क्या है डेटेक्सिरिटी है, इसका हमको एंटोनिम खोजना है। क्या होगा, इगैलिटी, मास्टरी, इग्नोरेंस या स्किल, ये सब देखेंगे। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। जो डेक्सिरिटी का मतलब होता है स्किल, मतलब जो बहुत गुणी आदमी होता है उसको बोलते हैं डिटेक्सिरिटी। ओके, थोड़ा सा स्लो में। इग्नोरेंस लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होता है इग्नोरेंस का मतलब। और एगिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजिली, यानी कि आसानी से कहीं मूव कर जाना, उसी को बोलते हैं एगिलिटी। चलिए आप वापस से मूव करते हैं ऑप्शन पर। तो डिटेक्सिलिटी मतलब क्या हुआ, डिटेक्सिलिटी मतलब हुआ क्या, डिटेक्सिलिटी मतलब होता है स्किल्ड। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा स्किल, यानी कि उसमें गुण है। ओके, तो जिसमें बहुत ज़्यादा गुण नहीं है तो इग्नोरेंस क्या हो गया, इग्नोरेंस इसका राइट आंसर हो गया। तो डिटेक्सिलिटी जो वर्ड है इसका एंटोनिम का हो गया इन इग्नोरेंस। ओके, मतलब अनदेखी कर देना।
नाउ जो नेक्स्ट वर्ड है वाइल, VILE, वाइल, इसका हमको एंटोनिम निकालना है। ऑप्शन है डिसेंट, क्राफ्टी, हॉरिड या इविल। ओके, तो वाइल का मतलब हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है। वाइल का मतलब समवन और समथिंग वेरी अनप्लेजेंट, जो कि बहुत अनप्लेजेंट मतलब इरिटेटिंग हो, उसको बोलते हैं हम लोग वाइल। डिसेंट मतलब होता है एक्सेप्टेबल, जिसको हम लोग एसेंट करते हैं, अच्छा चीज़। क्राफ्टी मतलब वन हु अचीव व्हाट ही वांट्स इन अ क्लेवर वे ऑफन बाय डिसीविंग पीपल। मतलब क्राफ्टी मतलब क्या होता है, एक तरह से धूर्त व्यक्ति होता है जो कोई चीज़ प्राप्त कर लेता है, यानी कि किसी को धोखा देकर। इविल मतलब तो बैड होता है। ओके, तो फिर से ऑप्शन के तरफ आते हैं। तो वाइल का जो मीनिंग हो गया वाइल, उसका हो गया डिसेंट। वाइल मतलब एक तरह से बुरा, तो उसका अच्छा हो गया डिसेंट, तो एंटोनिम हो गया। गिव द एंटोनिम ऑफ प्रीडायलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीडायलेक्शन। प्रीडायलेक्शन जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है प्रेफरेंस, लाइफ में प्रेफरेंस देना, जो कि बहुत जरूरी है। तो प्रीडायलेक्शन का मतलब यही होता है प्रेफरेंस। ओके, आइए देखते हैं ऑप्शंस को। प्रीडायलेक्शन मतलब होता है प्रेफरेंस और लाइकिंग ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज़ को लाइक करना, पसंद करना, प्रेफरेंस देना। देखो, किसी को लाइक करना यानी प्रेफरेंस देना ही होता है, ठीक ना, कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ को लाइक कर रहा हो, देन आफ्टर किसको लाइक कर रहे हो, तो इस तरह से हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। ऑब्लिवियन मतलब क्या होता है, अनअवेयर या अनकॉन्शियस, मतलब जिसके बारे में मतलब आप नहीं जानते हो, उसको बोलते हैं अनअवेयर होना या अनकॉन्शियस होना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल फीलिंग, यानी किसी के पर्सनल फीलिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। डिफीट मतलब हार होता है, ठीक ना, यानी किसी पर विजय, यानी कि किसी का हार या किसी का जीत, तो डिफीट मतलब हार होता है। विक्ट्री ओवर समवन, यानी किसी पर कोई बाई सम, मतलब विक्ट्री ओवर समवन, किसी पर जीत करना, तो एक तरह से हार हो गया। तो प्रीडायरेक्शन मतलब प्रीफरेंस। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रीडायरेक्शन प्रीफरेंस, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवर्सन, ठीक ना। एवर्सन इज द राइट एंटोनिम ऑफ प्रीडायलेक्शन। ओके, मैंने प्रीफरेंस नहीं दे रहे हैं, हम लोग उससे हेट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब आ गया पार्ट नंबर जो सिनोनिम एंटोनिम के बाद जो पार्ट नंबर थर्ड है इडियम एंड फ्रेज, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो इडियम एंड फ्रेजेस को ध्यान से देखिएगा। ओके, और इसको सेंटेंस में शायद मैंने यूज भी कर दिया है, देखते हैं आगे चलते हैं कैसे चलेगा। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यही आपका इडियम है और या फ्रेज है जो बोल सकते हैं। ये भी है आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो इसका क्या मीनिंग है, वन हु कैन डू मेनी जॉब्स थ्रू नॉट मास्टरफुली। दो मतलब हालांकि होता है ना, कि जो बहुत सारा काम तो कर सकता है, लेकिन मतलब जितना अच्छा से करना चाहिए उतना अच्छा से नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है। ट्रेड दैट इज डन बाय जैक, जैक कोई काम कर रहा है, ऐसा कोई वर्ड है। समवन हु कैन डू मेनी जॉब, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, क्या ये मीनिंग है। या सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि जितना भी ट्रेड होते हैं उस किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं, इसका मीनिंग ये है क्या, देखते हैं। तो इसका जो वन हु कैन डू वैरायटी ऑफ जॉब्स एक्सेप्टेबली वेल, ठीक ना, ये एक्सेप्टेबली वेल मतलब वो अच्छा से नहीं कर सकता है, यानी कि जो कर रहा है उसको मतलब कम ही चांस है कि लोग सब एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा इसका, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होगा वन हु कैन डू मेनी जॉब्स दो नॉट मास्टरफुली, यानी कि काम तो सब कर सकता है लेकिन हर एक काम स्किलफुली नहीं कर सकता है, यानी कि अच्छा से नहीं कर सकता हर एक काम। और मास्टर आप कोई भी आदमी होता है, तो क्या मास्टर हर एक चीज़ में हो जाएगा, नहीं, मास्टर एक ही चीज़ में आप हो सकते हैं। मास्टर करता है ना मास्टर डिग्री में से, तो कोई एक सब्जेक्ट में होता है, 15 को में नहीं होता है। तो यहाँ से देखते हैं, इसका मैंने एक सेंटेंस ही बना दिया है। ओके, आई एम एन इंग्लिश मैथ्स एंड एसएसटी टीचर, आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ओके, यानी कि देखो क्या है, इंग्लिश है, मैथ्स है और एसएसटी में पढ़ा सकता हूँ, तो क्या बोल सकते हैं कि आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैंने जितना भी है सब पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम सबको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ओके, एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है। मूव करते हैं नेक्स्ट आइडियम पर। एलिव एंड किकिंग, एलिव एंड किकिंग जो वर्ड है इसका मतलब इडियम है, उसका मीनिंग क्या है, एलिव एंड किकिंग, टू एक्सेल, टू बी डेड इनसाइड, लेवली एंड एक्टिव, या टू पार्टिसिपेट। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो इसका जो मीनिंग है कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट और बी फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत एनर्जी से भरा हुआ, या फिर क्या बोल सकते हैं कि जिंदा रहना, उस तरह का चीज़ होता है। तो आई वॉज डिलाइटेड टू सी हर एलिव एंड किकिंग एट द सोशल इवेंट लास्ट नाइट, ठीक ना, मतलब इसका राइट मीनिंग क्या हो गया, इसका राइट मीनिंग हो गया लाइवली एंड एक्टिव, मतलब एक्टिव देखकर या जीवित देखकर उसको बहुत खुश हुआ। ओके, तो देखते हैं यहाँ से यही था कि मैं उसको लास्ट नाइट को एलिव और किकिंग बहुत एक्टिव देखकर बहुत खुश हुआ। तो एलिव एंड किकिंग जो होता है उसका मतलब क्या होता है, लाइवली एंड एक्टिव। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। विल एंड ओ, वेरी इंपॉर्टेंट, विल एंड ओ जो है इसका मीनिंग क्या है, विल एंड ओ। तो इसको देखते हैं, बहुत सैड या बहुत खुश, चेयरफुल मतलब खुश होता है। फ्रेंड ए फो मतलब दोस्त या दुश्मन, फो मतलब एनिमी होता है ना, एनिमी।
और हैप्पीनेस एंड सैडनेस, क्या है मीनिंग इसका, विल एंड ओ का। तो विल एंड ओ जो होता है उसका मीनिंग होता है, करेक्ट आंसर तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ओके, यहाँ पे डाल दूंगा मैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। और तो हैप्पीनेस एंड सैडनेस यानी कि खुशी और दुख दोनों होता है विल एंड ओ का मतलब, इसका सेंटेंस में यूज है। वी शुड शेयर आवर विल एंड ओ विथ आवर फ्रेंड्स, यानी हम लोग अपने दोस्तों के साथ अपना जो खुशी होता है और दुख होता है उसको शेयर करनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। जो इडियम फ्रेज है, डेमोकल स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब एक तरह का हल होता है या बोल सकते हैं तलवार तो भी होता है इसका मीनिंग। तो डेमोकल स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, डेमोकल स्वॉर्ड्स अ स्लोली इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी कि जो धीरे धीरे जो आता है आपदा, या अ ब्लंट स्वॉर्ड, ब्लंट मतलब भौंतर होता है, ठीक ना, जो काम नहीं करता है उसको ब्लंट बोलते हैं। और डिस्प्यूटेड स्वॉर्ड, एक ऐसा स्वॉर्ड जो कि डिस्प्यूटेड यानी विवादित है, या अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, यानी कि डेमोकल्स कोई प्राणी का नाम होगा यहाँ पे, उसका स्वॉर्ड या हथियार की बात कर रहा है। तो क्या है एग्जैक्टली इसका मीनिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसका जो इन अ सिचुएशन इन विच समथिंग वेरी बैड कैन हैपन, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बहुत बुरा चीज़ हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, डेमोकल स्वॉर्ड। अब आते हैं तो क्या हो गया, और स्लोली इम्पेंडिंग डिजास्टर, स्लोली इम्पेंडिंग डिजास्टर यानी कि एक ऐसा चीज़ जो कि धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे करके मारता है, जैसे जार होता है ना वो धीरे धीरे मारता है, तो उस तरह से डेमोकल स्वॉर्ड होता है, वो होता है कि धीरे धीरे आने वाली आपदा, उसको बोलते हैं हम लोग डेमोकल स्वॉर्ड। अब इसका सेंटेंस में आप यूज देख सकते हैं, एज अ मर्सिडीज ड्राइवर यू हैव डेमोकल स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर योर हेड एवरी मोमेंट, यानी कि बोल रहा है कि तुम एक ड्राइवर हो तो तुमको क्या है, एक जो तुम्हारे सर पे है से एक आपदा लटका हुआ है कि कभी भी आ सकता है, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तुमको हार्म हो सकता है। ओके, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ फ्रेज, टू सेट द फायर्स, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स एक रिवर का नाम है, लंदन में है, याद रखिएगा। तो टू सेट द थेम्स ऑन फायर यानी कि थेम्स को फायर लगा देना, आग लगा देना, इसका क्या मीनिंग है भाई, इस तरह से तो मीनिंग निकल रहा है, बट एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, बर्न द रिवर थेम्स, थेम्स को जला देना, इम्पॉसिबल थिंग टू डू, एक ऐसा चीज़ जो कि किया नहीं जा सकता है, या अलॉट ऑफ एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या प्ले विथ फायर्स ऑन थेम्स, थेम्स पे जो थेम्स नदी है उस पर आग से खेलना, या बहुत सारा जो खुशी होता है वो चीज़ होना। क्या है इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना होता है, टू सेट थेम्स ऑन फायर। ओके, बहुत ज़्यादा खुश होना। देखते हैं इसका मीनिंग। ही गॉट द प्राइज ऑफ RS, कितना है, 1 लाख है, ओके ना तो 1 लाख का उसको प्राइज मिल गया, बट ही डज नॉट एग्जैक्टली सेट थेम्स ऑन फायर, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उछल नहीं रहा है कि हमको 1 लाख का लॉटरी लग गया। ओके, तो ये इसका मीनिंग है। अ पर्सन, चलो अब आ गया पार्ट नंबर, ये तो 1 2 3 4 हटा गया, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे क्या है, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर एंड हैज़ कंट्रोल ओवर हिज इमोशन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि या तो दुख या खुशी उससे इनडिफरेंट है, यानी कि उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कुछ भी हो अपने ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाता है, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करता है। ओके, यानी कि इमोशन पर उसका कंट्रोल है। क्या होगा, स्टोइक, सिनेक्योर, सेनेटोरियम या सोरोरिसाइड, क्या होता है भाई, तो देखते हैं सबका मीनिंग, उसके बाद फिर से लौट के आएंगे। तो सिनोक्योर का मतलब होता है अ जॉब विथ हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अ जॉब विथ हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मतलब होता है सिनोक्योर, यानी कि आपको काम बहुत कम करना पड़ता है और उसके लिए पैसा बहुत अच्छा मिलता है। सेनेटोरियम क्या होता है, अ प्लेस फॉर द सिक पीपल, एक मतलब आश्रय गृह बोल सकते हैं कि लोगों को वहाँ रखा जाता है, मतलब उन लोग को मतलब क्योर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेनेटोरियम। और सोरिसाइड मतलब होता है द मर्डर ऑफ सिस्टर, यानी कि बहन की हत्या। फ्रेट्रिसाइड होता है, फ्रेट्रिसाइड ब्रदर की हत्या ना, यानी कि भाई की हत्या। और मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या, और होता है एक पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। ओके, ये सब चीज़ कुछ कुछ होता है साइड। तो फिर से लौट के आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, स्टोइक। स्टोइक की जो राइट आंसर मतलब जो कि इनडिफरेंट होता है पेन और प्लेजर से, उसको बोलते हैं स्टोइक, स्टोइक। सेकेंड, एन इमेजनरी परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए एक मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो कि इमेजनरी परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट तो है लेकिन बस एक हम कल्पना कर सकते हैं, रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हम एक ऐसे समाज की मतलब कल्पना करें जो कि कहीं एक चोरी ना हो, रॉबरी ना हो, कहीं पे कुछ गलत ना हो, तो एक ऐसा चीज़ मतलब एक कल्पना तो किया जा सकता है, बट इट मे बी ट्रू और नॉट, इट इज़ अ क्वेश्चन, मतलब रह सकता है कि होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह का चीज़ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम,
थियोक्रेसी, ट्रांसपेरेंट, यूटोपिया या इक्सोरियस। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या मीनिंग है इसका। थियोक्रेसी मतलब क्या होता है? द रूल ऑफ द रिलीजियस पीपल, यानी कि जो रिलीजियस पीपल होता है उसका रूल को हम लोग बोलते हैं थियोक्रेसी। ट्रांसपेरेंट मतलब जानते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है। और इक्सोरियस मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, जो कि अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, उसको बोलते हैं इक्सोरियस। मूव करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो परफेक्ट सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो होता है यूटोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक आदर्श समाज इसको हिंदी में बोलते हैं, आदर्श समाज। ओके, आदर्श समाज, यूटोपिया का मीनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव कर देते हैं। क्रिटिकल जज ऑफ एन आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट जब कोई बनाता है तो उसमें कितना आप लोग एफर्ट लगाए हैं, क्या उसमें गुण है, क्या अच्छाई है, जो बताने वाला होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यही है क्यूरेटर, कॉमरेड, क्रूसेडर या कन्वाइजियोर। देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं। तो क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम का एक पर्सन इंचार्ज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। कॉमरेड मतलब क्या होता है? कॉमरेड का बोल सकते हैं साथी। अ कलीग और अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग क्या आ रहा है? साथी। क्रूसेडर, क्रूसेडर मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कैंपेन्स फॉर सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चेंज, यानी कि क्रूसेडर मतलब एक आक्रमणकारी होता है जो कि अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, उसको क्रूसेडर बोलते हैं। कन्वाइजर क्या होता है? वन हु हैज़ डीप नॉलेज अबाउट द आर्ट्स, यानी आर्ट के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। मैं तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था कि कन्वाइजर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज़ के बारे में अपना राय देता है कि आप कैसा काम किए हो। ओके, तो कन्वाइजर है इसका मीनिंग। तो सबका मीनिंग पता हो गया, अब राइट आंसर हो गया इसका कन्वाइजर। ओके, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पारखी। ओके, मीनिंग होता है पारखी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। वन हु हैज़ इरेजिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील समथिंग, मतलब एक मतलब बोल सकते हैं कि चुराने का जिसका मतलब मन में भावना उत्पन्न होते रहे, इरेजिस्टिबल, ठीक है, यानी कि मन में लगे कि हम कब कोई चीज़ चुरा लें। इम्पल्स मतलब आवेग होता है, और फिजिक्स में पढ़े होंगे फोर्स इनटू टाइम होता है, उसको इम्पल्स बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसे यहाँ पे मीनिंग है इसका आवेग है। आवेग मतलब उत्तेजना में आना। तो क्या इसका मीनिंग है भाई? डिप्सोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, मेगालोमेनिया या पायरोमेनिया। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है देखते हैं इस पे। डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है? इरेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, जो अल्कोहलिक ड्रिंक जो पीता है, मतलब उसका ज़्यादा शौकीन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्सोमेनिया, यानी कि डीप में जाकर सो गया, यानी कि पीने के बाद बहुत ज़्यादा सो गया, याद रख सकते हैं ऐसे। मेगालोमेनिया मतलब एन ऑब्सेशन विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी कि जिसको क्या होता है? पावर का घमंड हो, ठीक ना, उसको ऑब्सेशन हो कि हमको कहीं पे चढ़ाई कर देना है, कोई चीज़ जीत लेना है, उसको बोलते हैं मेगालोमेनिया। पैरोमेनियम क्या होता है? एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर थिंग, यानी कि जिसको आग लगाने का मन करे उसको बोलते हैं हम लोग पैरोमेनिया, उस तरह का बीमारी को। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? क्लेप्टोमेनिया, यानी कि अगर किसी को चुराने का कोई चीज़ मन करता है तो उसको क्लेप्टोमेनिया है। ओके ना, लगेगा कब कोई चीज़ चुरा लें, उसको क्लेप्टोमेनिया बोलेंगे, और ऐसे पर्सन को क्लेप्टोमेनियाक बोलेंगे। ओके, अ पर्सन हु डिलेज और पुट थिंग्स ऑफ लाइक वर्क, कोर्स और अदर एक्शन, यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो बार बार अपना काम को सस्पेंड करता है, यानी काम करता तो है लेकिन क्या करता है? बार बार छोड़ देता है, उसको क्या बोलेंगे? एसिडुअस, परजर्वेंस या प्रोक्रेस्टिनेटर या डिलीजेंट। देखेंगे क्या इसका मीनिंग है। और तो जो एसिडुअस मतलब होता है हार्ड वर्किंग का, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। परजर मतलब कंटिन्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन इवन इन डिफिकल्टी, यानी कि आप काम कर रहे हैं, चाहे आपको कठिनाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, काम को कंटिन्यू करना, उसको बोलते हैं परजर्व। जैसे कि मैं अपने काम में परजर्व नहीं हूँ, फिलहाल तो मैं वीडियो कभी भी डालता हूँ फिर भी नहीं डालता हूँ, तो क्या है? परजर्व नहीं हो। तो परजर्व मतलब कंटिन्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन इवन इन डिफिकल्टी। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? इसका भी मीनिंग लगभग हार्ड वर्किंग होता है। वन हु सोज केयर एंड कंसाइटनेस इन वंस वर्क, यानी कि जो बहुत सचेत रहता है अपना वर्क को लेकर, ठीक ना, इस तरह से हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं उसको। तो राइट आंसर जो होगा इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होगा प्रोक्रेस्टिनेटर, यानी कि जो बार बार चीज़ को टाल देता है उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर। अब जो लास्ट मतलब इस जो चल रहा है, मतलब जो वोकैब सेक्शन, उसका लास्ट पार्ट ही है, यानी कि करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन वर्ड क्या पूछा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, यानी कि इसमें सब गलत है, एक कौन सही है? एकम्प्लिस, हाइटेन, एग्रावेट या फिर रिपीटेशन। देखते हैं कौन कौन है। तो सही देखते हैं सबसे पहले एकम्प्लिस, ACCOMPLISH, एकम्प्लिस मतलब प्राप्त करना। हाइटेन मतलब किसी को हाइट देना, बड़ा करना। एग्रावेट मतलब क्या होता है? मोर देन नीड, यानी कि आवश्यकता से अधिक। और रिपीटेशन मतलब क्या होता है? देखो रिपीटेशन का सही वर्ड ही है, वहाँ पे PI कर दिया था, लेकिन EPE होगा। ओके, रिपीटेशन।
मतलब बार बार होना। अकरिंग को मैंने क्यों किया है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, OCCUR हो या RR हो, क्या हो, तो ये सही वर्ड है अकरिंग का, तो इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, इसको भी माइंड में रखिएगा। ओके, तो सही वर्ड कौन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है एकम्प्लिश, मतलब कोई चीज़ को अचीव करना। ओके, बाकी सब गलत है, और जो सही क्या है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया हूँ, पॉज करके देख लीजिएगा। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें गलत कौन है, उसमें तो सही खोजना था भाई, अब की गलत खोजना है कि इसमें गलत कौन है, रिफर्बिश, फर्बिश, रेट्रोस्पेक्ट, रेसिड्यू या रिलीगेट। ओके, तो कौन सा इसमें गलत है, तो देखते हैं गलत कौन है। रिफर्बिश का मतलब क्या होता है, रिवैम्प, मतलब मरम्मत करना एक तरह से। रेट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, रिव्यू द पास्ट इवेंट, यानी कि जो पास्ट का इवेंट है उसको फिर से याद करना, देखना। रेसिड्यू मतलब क्या होता है, रिमेन्स ऑफ समथिंग यूज्ड अप, जो यूज कर लिए उसका रेसिड्यू, मतलब एक तरह से अवशेष होता है इसका हिंदी। ओके, जो यूज हो गया उसका बचा हुआ पार्ट। रिलीगेट मतलब होता है मेकिंग इन्फीरियर, मतलब किसी चीज़ को खराब करना, उसको बोलते हैं रिलीगेट। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, इनकरेक्टली हो गया रिलीगेट। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि इसमें रिलीगेट का स्पेलिंग RELEGT डालना था। ओके, लेकिन गेट मैंने सही ही डाल दिया है। ओके, तो ये होना चाहिए, और सही वर्ड है आपका रिलीगेट। ओके, यही वर्ड है, मेकिंग इन्फीरियर मतलब खराब करना। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड आपको खोजने हैं। ओके, कॉन्सेंटियस, ट्रांक्विलिटी, हिंड्रेंस या क्वेरल। तो देखिए क्या कौन सा इसमें गलत वर्ड है, आज ये देखते हैं। कंसेंटियस बिल्कुल सही है, ट्रांक्विलिटी, कामनेस, हिंड्रेंस वही गलत है। ओके, ऑब्स्टेकल जिसका मतलब होता है बाधा, और क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा करना, ये सब सही है। यहाँ पे मैंने क्वारल का क्वारल डाल दिया है, जब V2 बनता है ना क्वारल, तो देखिए यहाँ पे LLED लग जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन किया जा सकता है, तो जो सही आंसर है इसका है हिंड्रेंस। ओके, यानी कि गलत वर्ड है, सही होगा D, हिंड्रेंस होता है DRA। ओके ना, DE नहीं होता है, हिंड्रेंस डायरेक्ट हो जाएगा, हिंड्रेंस। ओके, मतलब एक तरह से बाधा। नाउ 24th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इसमें जो वर्ड है कौन सा करेक्ट है, कंपटीशन, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या रिपीटेशन, कौन सा वर्ड इसमें सही है। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन सा करेक्टली है, तो देखते हैं। इसमें जो सही आंसर है रिपीटेशन। देखिए यहाँ पे कंपटीशन, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, रिपीटेशन, सारे के सारे वर्ड गलत हैं। ओके, तो कंपटीशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होता है ओके ना, डिस्ट्रक्शन होगा DE से, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है CONS होता है, वही छोड़ दिया गया है। ओके, और रिपीटेशन जो वर्ड है ये है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और ना यहाँ पे EV वर्ड गलत ही है एक्चुअली में। ओके, ये भी सही लिखा हुआ नहीं है, REPETI होना चाहिए रिपीटेशन। ओके, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये गलत वर्ड एक्चुअली मिस हो गया है, रिपीटेशन होना चाहिए था, PETITI होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसे बताना है, कैप्रिसियस, एम्बिशियस, फिक्टिशियस या न्यूट्रिशियस। देखते हैं क्या क्या इसका मीनिंग है। कैप्रिस का मीनिंग क्या होता है, फिकल माइंडेड, जिसका माइंड बार बार चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं फिकल माइंडेड। एम्बिशियस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अटेन एनी गोल, यानी गोल प्राप्त करने के पीछे जो पागल होता है उसको बोलते हैं एम्बिशियस। ओके, फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, फेक कैरेक्टर, मतलब एक मतलब नकली चरित्र, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। और न्यूट्रिशियस मतलब क्या होता है, गुड फॉर हेल्थ। ओके, गुड फॉर हेल्थ। तो सही क्या हो गया, जो इनकरेक्टली है कैप्रिसियस होना चाहिए था, CI होना चाहिए था, यहाँ पर TI होता है, ये हो गया इनकरेक्ट वर्ड है। अब बाकी सारे सही है, अब इसका सही क्या है वो भी दिया गया है। कैप्रिसियस मतलब एक तरह के सन की व्यक्ति होता है। ओके, फिकल माइंडेड, जिसको बार बार मूड चेंज होते रहता है। ओके, अब लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था, मतलब एक वर्ड था सीड। सीड का मतलब क्या होता है, सीड का मतलब होता है हैंड ओवर, मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ दे देना। ओके, इसको एक सेंटेंस में देख के माध्यम से देखते हैं क्या है। टू गिव कंट्रोल ऑफ समथिंग टू समवन, यानी किसी चीज़ को किसी को दे देना। डोंट सीड द की ऑफ हैप्पीनेस टू अदर्स, यानी कि अपने जो खुशी का चाबी है उसको किसी को मत दीजिए, ठीक ना, यानी कि हैंड ओवर मत कीजिए, किसी को मत सौंपिए। ओके, तो डोंट सीड द की ऑफ हैप्पीनेस टू अदर्स, एक ब्यूटीफुल सेंटेंस हो गया। सीड मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंपना। और आज का क्वेश्चन है प्रोबिटी। प्रोबिटी का आप लोग को मीनिंग बताना है क्या होता है, और इसको एक सेंटेंस बना के भी दीजिएगा।
ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। से योर वैल्यूबल कमेंट, सब्सक्राइब, कमेंट और कर सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो, और अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, अब फिर से देखते हैं ग्रामर पार्ट कब आएगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहिए पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।